दोस्तों आज हमारा मैट्रिक्स का नवा वीडियो है ना। तो हम आपसे पिछले वीडियो में बोल रहे थे कि आज आप लोग को एडजॉइंट एंड इनवर्स बताएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट इनवर्स है ना, इनवर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए आज एडजॉइंट एंड इनवर्स, क्योंकि और एडजॉइंट के बिना इनवर्स निकाला जा सकता है पर ये आसान कर देता है। एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट और मैट्रिक्स इनवर्स निकालना सीखेंगे हम लोग। ध्यान से देखिए, है ना। सबसे पहले एडजॉइंट सीखते हैं, उसके बाद हम लोग इनवर्स की ओर आएंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। यदि आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हो, है ना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं 2 टू ऑर्डर का। सबसे पहले देखते हैं 2 टू ऑर्डर का। एडजॉइंट को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, जैसे हम लोग को फैक्टर को कर रहे थे, है ना। तो देखिए 2 टू ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लीजिए, A11, A12, A21, A22। कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। आप ये दोनों को आपस में चेंज कर दीजिए। आप क्या करेंगे, आपस में चेंज, इंटरचेंज करना। और इन दोनों का केवल और केवल साइन चेंज करना है, साइन चेंज। इससे निकल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए क्या, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा मेरे भाई, एडजॉइंट ऑफ ए होगा, इसका हम बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, तो A22 हो जाएगा, आपस में चेंज कर दीजिए, और A11 हो जाएगा। और ये दोनों का केवल साइन बदल जाएगा, 1 2, और ये -2 1, साइन बदल गया। तो ये हो गया एडजॉइंट, है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स देता है ए कोई मैट्रिक्स हम लेते हैं 2 -4 6 -3, ऐसा कोई मैट्रिक्स है, तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, हम देख सकते हैं केवल और केवल इसको आपस में चेंज कीजिए, -3 2, और इसका साइन बदलिए, पॉजिटिव है तो नेगेटिव और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए कुछ सोचना नहीं। हाँ 3 ऑर्डर का होगा तो थोड़ा बड़ा होगा, पर 2 ऑर्डर का तो सीधी सी बात है, आपस में चेंज करें और ये दोनों का साइन चेंज करें, सॉरी चेंज, साइन चेंज करें, है ना। तो देखिए ये दोनों को आपस में बदल दिए, जहाँ 2 था -3 हो गया, जहाँ -3 था 2 हो गया। और ये दोनों का साइन चेंज करना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया। एडजॉइंट निकालना मुझे लगता है कि 2 टू ऑर्डर का बहुत आसान है, आप सीख सकेंगे। नेक्स्ट देखिए 3 ऑर्डर का, है ना। आइए देखते 3 ऑर्डर का। देखिए 3 ऑर्डर का, है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं एडजॉइंट। 2 ऑर्डर का आपने देख लिया, बहुत ही आसान है। अब देखिए 3 ऑर्डर का, ये बहुत इजी है पर लेंदी हो सकता है। अगर आप एक मैट्रिक्स लेते हो, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हो गया एक मैट्रिक्स। तो इसका एडजॉइंट क्या होगा भाई, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है क्या, कोफैक्टर ऑफ ए। कोफैक्टर बताया था आपको, ए से डिनोट करते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब फोकस करिए, पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे कोफैक्टर, A11, ये सारी चीजें क्या है, कोफैक्टर है, कोफैक्टर।
कोफैक्टर ऑफ ए ही तो है ये सारे के सारे चीजें, कोफैक्टर ऑफ ए का वैल्यू है। अगर कोफैक्टर ऑफ ए का, ध्यान से देखिए, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज है ये क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। बस इतनी सी बात याद रखना है कि एडजॉइंट ऑफ ए अगर 3-3 ऑर्डर का आप निकाल रहे हैं तो आपको कोफैक्टर आना चाहिए, और कोफैक्टर निकालने के बाद अगर उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो वो कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। आपको एग्जाम्पल से बेहतर समझ आएगा। हम देखिए कि एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर, तो इतनी चीजें करना नहीं एग्जाम में डायरेक्ट कोफैक्टर ट्रांसपोज निकालना है कोफैक्टर का। 3-3 ऑर्डर का लीजिए, 2 6 9 1 2 3 2 1 4, कुछ भी ले सकते हो आप। तो सबसे पहले अगर 3-3 ऑर्डर का एडजॉइंट निकालना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको निकालना है कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए। तो आपको कोफैक्टर ऑफ ए निकालना सिखा दिए। ए 1 1 बराबर होता है मेरा ये और ये समाप्त, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 1 4 कितना आ जाएगा, 8 में से 3 गया 5, ये आएगा 1 2। आप देख लीजिए करके कितना आएगा, पिछले वीडियो आपको सब सिखा रखे हैं हम, ये कितना आएगा, ये हम डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए ए 1 2 का वैल्यू ये और ये समाज, 4 चौके 16 में 9 गया 7, और ये चूंकि माइनस देगा चूंकि ऑड नंबर है। फिर ए 1 3 ये और ये चलेगा, तो 3 4 तिया 12 में 18 -6, हम डायरेक्ट निकाल दे रहे सारा का सारा। पिछले वीडियो में ये चीजें बता रखे एक एक करके, तो वहां से आप देख लीजिए। A21 निकालेंगे तो 21 मेरा ये वाला है, तो ये और ये समाप्त हो जाएगा। 4 × 1 4, और ये जाएगा 6, 3 दूनी 6 मतलब -2, और यहाँ पर ये नेगेटिव देगा तो +2 हो जाएगा। A22 निकाल ले, 2 का मतलब ये और ये समाप्त, ये 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18 मतलब -10। फिर लीजिए A23 का मतलब है ये वाला पार्ट 2 3, ये और ये समाप्त, 4 दूनी 8 और ये 9 -1, और यह माइनस देगा तो +1। तो निकाल लीजिए A31 A32 और A33। चलिए A31 निकालेंगे मतलब ये ले रहे 9, तो ये और ये समाप्त, 1 में से 4 गया -3। अब अगर ये लेते हो तो ये और ये समाप्त, ये 2 ये 8 -6 ये +6 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव देगा A32। अब लीजिए 4 ले रहे ये और ये समाप्त, 4 में से 4 ये तो 0 हो जा रहा है। तो कोफैक्टर मेरे पास आ गया, कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, 5 -7 -6 2 -10 1, और ये आ गया -3 6 और 0, ये आ गया। तो आपको एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब ही क्या है, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, दिख रहा है, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज देखेंगे, है ना। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो रो में है वो कॉलम में हो जाएगा। 5 -7 -6, और ये रो में है 2 -10 1 -3 6 और 0। अब देखने वाली ये बात मेरे भाई कि ये है क्या, तो देखो 5 क्या है, 5 है A11, -7 क्या है A12, -6 क्या है A13। ये चीजें तो हम यहाँ लिखे हैं ना, A11 A12 A13। डायरेक्ट आप एडजॉइंट ऑफ ए जब निकालेंगे सीधे ऐसे लेंगे, ना कि रो में। हम लेते हैं रो में A11 A12 A13, लेकिन अगर हम एडजॉइंट निकालेंगे तब डायरेक्ट लिखेंगे A11 A12 A13, फिर 2 से चलेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर 3 से चलेंगे। यही एडजॉइंट ऑफ ए का 3-3 ऑर्डर का। ये बहुत ही आसान होगा, आप प्रैक्टिस कर लेंगे कोफैक्टर निकालने का तरीका। पिछले वीडियो में मैंने कोफैक्टर बताया है, अगर वो सीख जाते हैं तो सीरियल वाइज में आपको रख देना, वहां से निकल जाएगा एडजॉइंट। एडजॉइंट आपको सीखना ही पड़ेगा, एडजॉइंट के बिना आप इनवर्स निकाल नहीं पाएंगे आसानी से। तो देखिए अब ये और मेरा एडजॉइंट कंप्लीट हुआ। अब मैं आप लोग को बताऊंगा इनवर्स कैसे निकालते हैं।
या एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज दिखाते पहले। चल देखिए एक थ्योरम है एडजॉइंट के लिए, क्या कहता है कि आप ए ऑफ एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आप लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। इसको याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो दोनों एक साथ मैं प्रूफ करके थोड़ा सा दिखा दूंगा। एक और देखिए, दूसरा ये कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का n-1। अब n-n क्या है? n क्या है? n है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। प्रूफ करने जाएंगे तो टाइम लगेगा, सीधे आते हैं मुद्दे पर। होता क्या है, ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट, ये याद रखिए, आपको काम आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा होता है या नहीं, तो हाँ होता है। इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाए। अब बनने का क्या आएगा, अब देखो एक एग्जांपल लीजिए कि ए एक मैट्रिक्स दे रखा है 2 4 3 9, है ना। ये एक मैट्रिक्स दे रखा है 2 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का है। तो मेरे भाई डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका? तो डिटर्मिनेंट निकालने आपको मैंने सिखाया है 9 इंटू 2 18 -4 इंटू ये 12 हो जाएगा, यानी आ रहा है कितना 6। तो ये बोलेगा कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा मेरे भाई। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर देखिए n-1, n की वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा 2, तो 2 में से 1 गया तो 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही आ जाएगा, पावर 1 मतलब 6 ही हो जाएगा इसका भी आंसर। देखो हम यहाँ करके दिखा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए। अगर ए ये दिया है तो बताइए मेरे भाई एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए मैंने बता के रखा है कि ये आपस में चेंज होता है, ये 9 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ये दोनों का साइन चेंज होता है -3 और ये हो जाएगा -4। अब यदि अब इसका ये एडजॉइंट, अब इसका डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट 9 गुना 2 मतलब 18 -12, देखिए आ रहा है 6, यही तो आ रहा है। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये तो 2 ऑर्डर का आसानी से दिख जा रहा है। लेकिन यदि 3 ऑर्डर का अगर दे देता तब आप क्या करेंगे, देखिए जरा। एक क्वेश्चन लेते हैं हम कि ए दिया है 2 4 कुछ भी दे रखा है, ले लीजिए एक 3 ऑर्डर का मैं लेता हूं। अगर ये ले लिए और 2 0 कर देता हूं मैं, ताकि सॉल्व करना इजी हो। 3 ऑर्डर का लेते हैं, तो बताइए इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो डिटर्मिनेंट हम यहाँ से चल लेंगे, 2 0 है तो प्लस के बाद क्या चलेगा माइनस, और जब ये चल रहे तो ये और ये समाप्त, 4 6 9 10 हो जाएगा, ये आ जाएगा -2 40 -9 गुना 6 54, तो ये आ जाएगा 54 मतलब 14 दूनी 28 आ गया। तो बोलेगा कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। तो आपको मैंने बता रखा है एडजॉइंट ऑफ ए का अगर वैल्यू निकालना है तो ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, n का वैल्यू कितना 3 में से 1 गया मतलब 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर, है ना। तो 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 8 64 बचे 6, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 6 कितना हो गया 38, बचे 3, 2 दूनी 4 और 3 7, 784। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर काम आएगा, ये तो बहुत ही आसान है। अगर आपको दे दे, एक क्वेश्चन मैं इधर ले रहा हूं, एक एग्जांपल और ले रहा हूं कि a बराबर दे दे एक मैट्रिक्स है m इंटू n ऑर्डर का, m ऑर्डर का, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स में तो m इंटू m ऑर्डर का दे रखा है, और ये कह दे कि डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू k है।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है के, तो बोलेगा एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बोल दे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक एम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट के है, तो बताइए कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। समझ पा रहे क्वेश्चन। एम ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट के दिया है, देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का पावर ऑर्डर, ऑर्डर कितना m माइनस 1, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितना हो जाएगा के का पावर m माइनस 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन बनने की चांसेस है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखना है, ये वाली थ्योरम कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1, और n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फिर से देखिए दो थ्योरम, इसी से ये बनाया गया है, बना के मैं नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि टाइम लगेगा और जरूरत भी नहीं है। अब डायरेक्ट रिजल्ट को देखिए, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है, ये बात याद रखनी है। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट का पावर n माइनस 1, n है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हम 2 टू ऑर्डर का दिखा दिए कि कैसे बनता है। देखिए पावर क्या बनेगा, n कितना है 2, 2 में से 1 गया 1, तो डिटर 1 हो जाएगा, 6 का पावर 1 मतलब 6 हो जाएगा, है ना। और हम बगल में प्रूफ करके दिखाए कि अगर आप निकालते तब 6 ही होगा। 3 ऑर्डर के लिए अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिए 28 आया, तो एडजॉइंट ऑफ ए आप कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, टाइम लगेगा। तो इसके लिए एक तरीका है कि आप याद रखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर होता है n माइनस 1, एन की वैल्यू कितना हो जाएगा 3, 3 में 1 गया बचा 2, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू का 28, 28 का स्क्वायर 784, ये हो गया आंसर। पर क्वेश्चन इस टाइप से बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। बता दिए आपको कि m इंटू एम का ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू दे रखा के, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए का पावर m माइनस 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दे रखा के, हो जाएगा आंसर। यहाँ एडजॉइंट कंप्लीट हुआ, एडजॉइंट इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अब देखते हैं हम लोग इनवर्स कैसे निकालते हैं, है ना। आइए देखते हैं इनवर्स। देखिए अब हम लोग देखेंगे इनवर्स। एडजॉइंट कंप्लीट हुआ, एडजॉइंट के लिए इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, वहीं से क्वेश्चन आता है एक वही वैल्यू कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया है तो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। अब देखते इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके लिए कंडीशन है कि यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर है, सिंगुलर बोलने का डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाए तो इनवर्स नहीं निकाला, तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो पहला देखते हैं हम लोग कि यदि ए कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तथा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 हो जाए तो बोलेंगे ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। बोलेंगे एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है देन इनवर्स क्या आप निकाल सकते हैं, तो बोलेंगे इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और सिंगुलर मैट्रिक्स यदि कोई है तो उसका इनवर्स आप नहीं निकाल सकते, पॉसिबल नहीं है, इन्फिनेटिव आ जाता है। आगे देखेंगे जब फॉर्मूला पढ़ेंगे। और दूसरा क्या कहता है, यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नॉट 0 हो जाए देन ये कहलाता है नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं, इसी का इनवर्स निकाला जाता है। बस दो बातें याद रखनी, यदि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाए तो उसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है। दूसरी बात है यदि अगर नॉन सिंगुलर है तो हम लोग बोलेंगे इनवर्स निकाल सकते हैं। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए
और सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए एक कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना सिखा दिए। तो मेरे भाई अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए का इनवर्स क्या हो जाएगा? इनवर्स आप सभी समझते हैं, ए का पावर -1 बोलेगा 6 का इनवर्स 6 का पावर -1, ये ना होता है। तो ए का इनवर्स, और ए इनवर्स बराबर एक फॉर्मूला आपको याद रखना, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आपको सिखा दिए, यहां से निकल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तय बात याद रखनी है, सिंगुलर होने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, नॉन सिंगुलर होने के लिए इसका -1, और डिटर्मिनेंट इक्वल टू नॉट 0, अगर ऐसा है तभी इनवर्स निकाल सकते हैं। और किसी मैट्रिक्स के इनवर्स को हम उसके इनवर्स से ही डिनोट करते हैं, तो ए इनवर्स इक्वल टू ए 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर 2 ऑर्डर का है तो बेहद आसान है। एक एग्जांपल लेते हैं कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिखा 2 4 6 10, चलो 20 ले लेते हैं, कुछ भी। तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 20 दूनी 40 में से 24 चला गया तो बच्चे 16, और इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा? तो एडजॉइंट निकालना आपको सिखा दिए कि आपस में चेंज कीजिए, और ये दोनों का साइन चेंज कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, यहां चला गया 20, ये 2 आ गया, तो बताइए ए इनवर्स क्या होगा? तो ए इनवर्स का वैल्यू होगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाय कितना जाए 16, और ये वैल्यू आ जाएगा 20 -6 -4 2। हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 से कट जाएगा 1 बाय 8 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10 -3 -2 और 1, यही हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? मेरे अकॉर्डिंग यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक 3 ऑर्डर करके दिखा देते हैं तो आपको ये आ जाएगा कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट आपको सिखा दी, यहाँ से मेरा कंप्लीट हो जाएगा एडजॉइंट एंड इनवर्स। तो देखिए 3 ऑर्डर का इनवर्स है ना, कैसे निकालते हैं। देखिए 2 ऑर्डर का आपको एक दिखा रहे हैं। 2 ऑर्डर का सीधा सा मतलब एक हम मैट्रिक्स लिए हैं 2 ऑर्डर का, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको बता रखे कि ये आपस में गुना करिए और बीच का साइन माइनस होगा। तो 20 दूनी 40 -6 और गुना 4 24, 40 में से 24 चला गया 16 बचा। उसके बाद निकाल लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका, ये दोनों को आपस में चेंज कीजिए, चेंज कर दिए, ये दोनों का साइन चेंज होगा, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हम बता रखे हैं कि 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हो गया 16, एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू ये रखे। अब एक आपको पता है ना, बता रखे हैं, तीसरे चौथे वीडियो में देखिएगा स्केलर मैट्रिक्स को कैसे मल्टीपल किया जाता है एक मैट्रिक्स में, स्केलर वैल्यू को। तो सभी से देखिए क्या कॉमन आ सकता है। तो देख रहे हैं सभी में 2 छिपा हुआ है, यहाँ भी 10 गुना 2 है, 3 गुना 2 है, 2 गुना 1 है, 2 गुना 2, 2 को कॉमन लिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 कट जाएगा, 2 8 16, 8 रखे। तो अब ये 2 गुना 10 था तो 10 बचा, ये 2 गुना 3 था तो -3 बचा, -2 गुना 2 था, 2 तो ले चुके तो -2, यहाँ 2 गुना 1 था, 2 ले लिए तो बचा 1। चलिए देखते हैं 3 ऑर्डर का इनवर्स। देख रहे हैं हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। 2 ऑर्डर का देख लिए, बहुत ही आसान है। 3 ऑर्डर का भी आसान है, पर एडजॉइंट तो आपको निकालना ही पड़ेगा। एडजॉइंट निकाले बिना कैसे होगा? पर मैं आपको शॉर्ट मतलब कैसे निकालना एग्जाम में 1-2 मिनट में हो जाएगा, ऐसा नहीं, बहुत आसान है। अगर पूछ दे, कम चांसेस है पर पूछा जा सकता है, इनवर्स इंपॉर्टेंट है। एक 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लीजिए, 2 4 3 1 3 6 7 8 9, कुछ भी ले लो आप चलेगा, है ना। एक एग्जांपल लेते, इसका बोलेगा इनवर्स क्या होगा। चलिए बेहद इजी दे देगा। अगर वो इजी देना चाहेगा, कहीं पर 2 एलिमेंट 0 कर देगा, कहीं पर भी 2 एलिमेंट क्या कर देगा, 0 कर देगा।
ताकि उसको डिटर्मिनेंट निकालना आसान होगा, चेक करना आसान होगा। तो हम भी कर लेते 2 एलिमेंट 0 ताकि हो जाएगा आसान, है ना। अगर 2 एलिमेंट 0 कर लिए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालना बहुत आसान हो गया। आप डायरेक्ट 7 लेंगे, प्लस माइनस प्लस 7 लिए। अब ये कहता हाथी चाल चलता, आपको बताया ये सीधा खत्म, ये सीधा खत्म, बचा 4 3 3 6। तो ये आ गया 7 इंटू 24 माइनस 9, तो ये आ गया 7 इंटू 24 में से 9 गया तो बच्चा 15, 15 सत्य कितना हो गया 105, इक्वल टू नॉट 0, 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो ये क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। लिखेंगे चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नॉट 0, देन क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या चाहिए, कोफैक्टर ऑफ ए। तो कोफैक्टर ऑफ ए निकालिए, यहां से हम ले रहे हैं ये और ये समाप्त, ये इसके साथ, ये इसके साथ, 0 से मल्टीपल होगा 0 ही आएगा। अब फिर लीजिए ये 1, ये और ये समाप्त, ये आएगा 0। अब 7 लेंगे तो ये और ये समाप्त, ये 4 गुना 6 24 में से 9 गया 15। सॉरी उल्टा लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज लिख दिए। अगर आप 4 लेते हो तो ये और ये समाप्त, ये 0 हो जाएगा, ये 7 6 42 माइनस 42, और चूंकि आप ले रहे हैं 2 1 तो माइनस 42 क्या हो जाएगा, प्लस 42 में बदल जाएगा, क्योंकि ये प्लस के बाद माइनस आएगा साइन ना। अब लेते हैं अगर आप 2 2 तो ये और ये समाप्त, ये और ये समाप्त, ये इससे मल्टीपल होगा 0, 7 दिया 21 माइनस 21, क्योंकि माइनस के बाद ये प्लस, माइनस 21 का माइनस 21 रहेगा। अब यदि आप 0 लेते हैं तो 0 समाप्त, सॉरी 0 लेंगे तो ये और ये समाप्त, देखिए जरा ये समाप्त, 6 दूनी 12 में से 3 गया, बचा 9, और चूंकि ये साइन यहाँ पर माइनस देगा तो ये माइनस, क्योंकि ये प्लस माइनस ऐसे ही चलता है, प्लस माइनस ऐसे करके, यहाँ से प्लस माइनस चलेगा। 3 1 लेते हैं, ये और ये समाप्त, ये हो गया 0, 7 या 21 माइनस 21। फिर ये 6 ले रहे हैं, ये और ये समाप्त, ये 0 7 चौक 28 माइनस 28 का मतलब ये हो जाएगा प्लस 28, और ये 0 ले रहे हैं तो ये और ये समाप्त, 6 में से 4 गया 2, ये एडजॉइंट निकल गया। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप प्रैक्टिस बनाएंगे तो इससे भी स्पीड बन जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही तो होता है। तो 1 बाय ए का वैल्यू कितना है 105, और एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू 0 0 15 42 माइनस 21 और माइनस 9, और ये हो जाएगा माइनस 21 28 और 2, यही हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सीख लीजिए, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लिए, बहुत इजी हो जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 3 ऑर्डर का निकल जाएगा, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का तो बहुत आसान तरीका, सबसे पहले देखिए कहां पर 0 दिख रहा है, वहां से लेना शुरू करिए। यहाँ 0 दिख रहा है, हम यहाँ से ले लिए, कहीं से भी डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। और जैसे ही एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, डिटर्मिनेंट निकल गया, तो ए इनवर्स निकल जाएगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हो जाएगा 105, और एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू ये आया, यहाँ पर रख दिया, हो गया आंसर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। ये JSSC सीजीएल टेक्निकल के लिए एक मैथ स्पेशल सब्जेक्ट दिया, उसी का टॉपिक पढ़ा रहे। ये मैट्रिक्स का हमको लगता है पूरा का पूरा क्या कहते हैं, थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को हम MCQ और PYQ क्वेश्चन करवाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो से आपको वही देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, पढ़ते रहिए।